बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या इमरान खान को मुख्तलिफ़ ख़दशात जिनसे वो दो चार हैं, क्या वो वाकई में हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ़ मौक़े पर उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और ये साजिश कौन कर रहा है। उन्होंने अपने इशारों से उन्होंने वजाहत की कि कौन ये चाह रहा है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और इसके अलावा जो इमरान खान की पार्टी है उसको किसी न किसी तरीके से कलदम करार दिया जाए। तो इसकी डिटेल में हम जाएंगे। इससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान बारहा दफ़ा ये अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जिस तरह उनको मुख्तलिफ़ केसेस में मुलव्वस किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ मुकदमात उन पर चलाए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि सिर्फ़ जो मेरे मुखालफिन हैं उनका सिर्फ ये इरादा है कि किसी न किसी इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और इमरान खान जो अपना मौक़िफ़ बयान करता है कौम के सामने, वो अपना मौक़िफ़ बयान ना करे। और उनका ये कहना था कि मज़ीद मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप अमेरिका के बारे में जो बातें करते हैं वो उनको आप डिस्क्लोज़ ना करें। लेकिन इमरान खान का कहना था कि अगर मेरी कौम को इस चीज़ में मुश्किलात हैं, अगर अमेरिका हम पे मुसल्लत है तो मैं तो उनकी सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो मैं उनको खुलकर बयान करूँगा, मैं अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। ये उन्होंने बड़े तफसीली उन्होंने इस पर बात की है। राज जलसे में भी उन्होंने वजाहत की कि किस तरह उनको मुख्तलिफ़ केसेस में मैनिपुलेट करके, और उनका ये कहना था कि ये बड़े संगीन किस्म की साजिश हो रही है कि उनका ये प्लान है मेरे मुखालफिन का, या तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुझे अदालत से नाअहल करवाया जाए। अगर अदालत मुझे नाअहल नहीं करती मुझे तो फिर उनका दूसरा प्लान ये है कि किसी तरह मुझे और मेरी पार्टी को फ़ौज पाकिस्तान के सामने ला के खड़ा किया जाए और आपस में इंतशार फैला जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है फ़ौज पाकिस्तान के बारे में, मैं कभी भी अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, ना मैं इस तरह की कोई मेरी सोच है। मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ वो अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब वो एक मुल्क का पैसा उन्होंने चोरी किया हुआ है, मुल्क के वो सबसे बड़े करप्शन माफिया हैं, तो किस तरह वो अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं। उनका ये कहना था कि मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की मर्ज़ी का लगाएं, लेकिन जो भी है वो मेरिट पे होना चाहिए, सीनियरिटी बेसिस पे होना चाहिए। राज जलसे में उन्होंने बड़ा, जो पेशावर जलसे में उन्होंने बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। उनका ये कहना था कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी मर्ज़ी का लगाएं या आप किसी की मर्ज़ी का लगाएं, और सिर्फ उनका ये कहना था कि मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो वो मेरिट पे लगना चाहिए, जो जिसकी सीनियरिटी बेसिस पे या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है आप उसके मुताबिक लगाएं। और इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि जो तरीके इंसाफ को जो मुख्तलिफ ट्रबल्स हैं पार्टी को, कि क्या पार्टी को कलदम करार दिया जाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो पिछले दिनों में रेफरेंस दायर किया गया था PDM की जानिब से, तो उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि इनको मुख्तलिफ फ़ॉरेन अकाउंट से इनको फंडिंग हुई है, तो लिहाजा इनकी जो नाअहली होनी चाहिए, तरीके इंसाफ को कलदम करार दिया जाना चाहिए। तो इस पर भी इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। उनका ये कहना था कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है वो जानबदार है, वो अपनी मर्ज़ी से जो डिसीजन नहीं ले रहा, बल्कि उसे दबाव के तहत उससे डिसीजन लिए जा रहे हैं और हर फ़ैसला वो मेरे ख़िलाफ़ दे रहा है। जबकि उनका कहना था कि ऑनरेबल कोर्ट से जो भी मैटर होगा मैं अदालत में लेके जाऊँगा, फिर अदालत जो है वाज़ेह अपना मौक़िफ़ देगी कि आया कि ये फॉरेन फंडिंग है कि नहीं है। बेसिकली उनका ये मौक़िफ़ था कि जितने भी मुझे बैरून मुल्क से फंडिंग हुई है उसमें जो मोस्टली मुझे फंडिंग हुई है वो पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो ये डिटेल भी ऑनरेबल कोर्ट में जब पेश होगी फिर हम देखेंगे कि मामला फर्दर किस जानब जाता है। आया कि एक तो जो साजिश हो रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ कि उनको नाअहल किया जाना चाहिए किसी तरह किसी मुकदमे में लाकर, जैसे उन पर पिछले दिनों 788 का मुकदमा चलाया गया और कल उसकी हियरिंग भी हुई। तो उसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरान से कहा कि आप इसको सामने तफ्तीश करें, उनको तफ्तीश में शामिल किए बगैर आप किस तरह चलान सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी उन्होंने इसको मामले को फर्दर जो है ना उन्होंने 15 सितंबर तक उन्होंने मामले को नेक्स्ट के लिए मुलतवी किया है। तो ये एक तो तरफ है कि एक तरफ जो इमरान खान की नाअहली है, एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ मामला है जो तहरीक इंसाफ की कलदम का मामला।
दोनों ही मामला उन्होंने वजाहत की इमरान खान साहब ने कि ये दोनों ही मामला मेरे लिए बड़े संगीन हैं, लेकिन उनका कहना था कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को किस तरह आप इस तरह दीवार से लगा सकते हैं, जितना हमें दीवार से लगाया जाएगा हम उतना ज़्यादा हम आपको रद्द-ए-अमल देंगे। ये नहीं होगा कि आप जो भी एक्शन लिए जाएँ या जो आप मर्ज़ी से आप कार्रवाई किए जाएँ हम उन पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। लेकिन उनका कहना था कि जब हम मैदान में आए हैं तो हम पूरी तरह हम फाइट करेंगे। और इसके अलावा जो भी आप मुकदमा वफाकी हुकूमत बना रही है, बेसिकली उनका जो मेन टारगेट है वो वफाकी हुकूमत है। उनका ये कहना था कि किसी न किसी तरह मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी इमरान खान को अपने रास्ते से हटाया जाए, और जो इमरान खान जो हमें एक्सपोज कर रहा है, हमारी करप्शन को, हमारे मुख्तलिफ मामला को एक्सपोज कर रहा है और आवाम में हमारी जो इज़्ज़त वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, किसी न किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और हम फिर जो है वो अपना एक सियासी कैरियर बहाल कर सकें। तो अभी जो एक कौम में आप चेंजिंग देखते हैं कि सारी चीज़ें आवाम के सामने आ गई हैं। आवाम ये चाहती है कि जो भी लीडर आए वो ईमानदार हो, जो भी आए वो ईमानदार हो और मुल्क के हक़ में बेहतर हो। और दूसरा आवाम ये चाह रही है कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में जो भी उसको आवाम इलेक्ट करेगी, जो भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ आएगा उसको आवाम कबूल करेगी, और वही आवाम के लिए जो ज़रूरी लवाज़मात हैं जिसमें आवाम की महंगाई है, पेट्रोल, बेरोज़गारी, जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सभी को टैकल करे। तो फर्दर हम देखते हैं कि आया कि जो इमरान खान की नहली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कलदम की यानी कि साजिश है, ये किस हद तक जो इसको लेके जाया जाता है और इमरान खान किस हद तक इसको टैकल करने में कामयाब होते हैं। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।